Good morning, dear student. Welcome again to our chapter that is federalism. Dear student, today we are going to discuss the topic how is federalism practiced in India. Dear student, before this topic we had discussed that what are the features of federalism, the roots of federalism, importance of federalism. Okay. Today's topic is very interesting. It is interesting in this point of view that we are going to study that कि फेडरलिज्म भारत में कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. Dear student, one thing that is very important. Let's come on the topic. Dear student, one thing which is very important is that constitution provision is the main key for the success of federalism in a country. Constitutional provision, okay, but constitutional provision is not everything. Okay, if we see in Indian context, in India, federalism is practiced because of constitutional provision. But instead of constitutional provision, the other things are spirit of federalism, respect to the others, and as well as आपका living together. These are the three important keys which are very important for the success of federalism. How these three keys are implemented to make Indian फेडरलिज्म अ बेटर वन, अ बेस्ट वन, है ना. ये चीज़ें हमें आज यहाँ पे पढ़नी है. ठीक है, तो आपके देश में फेडरलिज्म को बेस्ट करने के लिए तीन चीज़ें हैं. पहला है आपका लैंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा है लैंग्विस्टिक पॉलिसी, और तीसरा है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन. ओके, दीज आर द थ्री कीज बाय विच फेडरलिज्म इज गोइंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. The first is linguistic state. Dear student, when India got independent in the year 1947 and till 1919 or 20, we see that कि new states were created and old states were आपका vanish. नए states बने, पुराने states vanish किए गए. स्पेशली जब किसी भी स्टेट को बनाया जाता है तो मेन चीज़ जो ध्यान में रखा जाता है वो होता है लैंग्वेज, है ना. जो भी लोग उस देश में एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, उस क्षेत्र में एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, उनको हमें यहाँ पे लेकर आए. इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज द अदर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कल्चर, इथनिक एज वेल एज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट एरिया, है ना. दीज आर द अदर थिंग्स. बट टू मेक इंडिया अ बेस्ट फेडरल कंट्री इन द वर्ल्ड, लैंग्विस्टिक स्टेट इज़ वन ऑफ द मेजर वेज बाय विच वी क्रिएट अ प्रोसेस ऑफ फेडरलिज्म. क्या गया कि हमने अपने देश में उन स्टेट्स को डिवाइड किया जिस स्टेट में एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे. जहाँ पे एक भाषा बोलने वाले लोग थे वी मेक देम इन वन स्टेट, लाइक बंगाली, लाइक त्रिपुरीज, लाइक कोंकणीज, गुजराती, है ना, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी. These are the different states where people speak the different languages, है ना. जैसे आपके मैप में दिया गया है यहाँ पे, यू सी द मैप, त्रिपुरा, असमिया, ओके, देन नेपाली, सिक्किम में बोलते हैं, पंजाबी, है ना. तो जो आपका नॉर्दर्न पार्ट था वहाँ पे हिंदी बोली जाती थी, है ना. तो इन दिस वे लैंग्वेजेस के बेस पर हमारे यहाँ पे स्टेट को डिवाइड किया गया और पुराने स्टेट्स को जो हमारे यहाँ पे थे उनको हटाया गया, नए स्टेट्स को लाया गया, है ना. लेकिन इसके अलावा भी हमने बात किया कि कुछ नए स्टेट्स बने हैं जो कि जोग्राफिकल स्टेट्स से बने हैं, लाइक आपका नागालैंड, लाइक आपका उत्तराखंड एंड झारखंड, है ना. दीज आर डिफरेंट स्टेट्स विच आर मेड ऑन द प्रोसेस ऑफ द जोग्राफिकल स्टेटस. सो लैंग्विस्टिक स्टेट बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि व्हेन वी मेक अ स्टेट ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, देन इट इज़ वेरी गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. व्हेन वी मेक अ स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, देन इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा होता है. और दूसरी क्या होती है, वहाँ पे यूनिटी होती है. देखिए जो आपको दिया गया है, लैंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है, हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, है ना. सो दिस इज अ बेटर वे टू मेक अ लैंग्विस्टिक स्टेट टू वेल प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. आफ्टर लैंग्विस्टिक स्टेट द नेक्स्ट इज linguistic policy. This is another important thing. Linguistic policy means
बेटा यू मस्ट नो दैट कि व्हेन आपका श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट एंड श्रीलंका हैड इंट्रोड्यूस द सिन्हाला एज देयर मेन लैंग्वेजेस, और इसी कारण क्या हुआ कि सिविल वार क्रिएटेड, बिकॉज कि एक भाषा को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया और दूसरे भाषा को उन्होंने नकार दिया, जिसके कारण जो है आपके जो माइनॉरिटीज लोग थे उनको ये फील हुआ दैट दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल राइट्स। दिस थिंग शुड नॉट बी हैपन इन इंडिया। उसके लिए क्या किया गया कि हमारे यहाँ पे लैंग्विस्टिक पॉलिसी लाई गई। इन इंडिया आपका देर आर 1300 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, और जहाँ पे आपका लगभग 120 भाषाएं बोली जाती हैं ना, डिफरेंट मेजर लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस, देर आर 22 मेजर लैंग्वेजेस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को ये सोचा, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि वी शुड गिव प्रीफरेंस टू ऑल द लैंग्वेजेस, वी शुड गिव प्रीफरेंस टू ऑल द लैंग्वेज, नॉट अ सिंगल वन। अगर सिंगल वन को देंगे द क्लैशेस विल बी देयर इन द कंट्री। इन इंडिया 40% पीपल स्पीक, 42% पीपल स्पीक हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, पीपल्स आर आल्सो देयर। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी प्रणाली लाई जिसके तहत आपके 42 को भी मौका मिले, और जो आपके यहाँ पे 58% पीपल्स है उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन एक समस्या आपके यहाँ पे थी। इन द ईयर 1965 के पहले आपके देश में इंग्लिश वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश वाज ऑफिशियल। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज, इन इंडिया देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज, बट इंग्लिश वाज आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। लेकिन क्या हुआ कि इन 1965 वी हैड रिड्यूस द इंग्लिश एंड वी आल्सो इंट्रोड्यूस हिंदी। इंग्लिश और हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज रखा, क्योंकि तो हमने इंग्लिश को हटा दिया ऑफिशियल लैंग्वेज को। देयर आर मेनी अदर स्टेट्स इन द ईस्ट कंट्री जहाँ के लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे, है ना, तो उनको समस्या ना आए उसके लिए हमने हिंदी और इंग्लिश को बोथ हमने क्या रखा एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखा। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ दैट द अदर लैंग्वेजेज जो हमारे देश में और भी भाषाएं बोलने वाले लोग थे, जैसे गुजराती थे, है ना, बंगाली थे, असमिया थे, उर्दू थे, तेलुगु थे, तमिल थे, सिंथाली थे, है ना, पंजाबी थे, इन सबको भी मौका दिया जाए। दैट्स वाई द अदर स्टेट्स पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड लैंग्वेज मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट कैन डू make laws for the development, for the flourish and promote of their own languages। उसके लिए उनको शेड्यूल लैंग्वेज में रखा गया। इससे क्या हुआ, आपके यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पर किसी को हमने अपलिफ्ट नहीं किया और किसी को हमने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया। दैट इज द लैंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री। आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्रोसेस for the success of democracy federalism in India was that central state relation। But it is very important कि in India you all know that कि Congress party rule the country near about 7 decades, है ना। तो इसमें क्या होता था कि there was very the relation between center and state was not very good, especially central want that कि their government should be there in the state। उसके लिए अक्सर खींचातानी हुआ करती थी। क्या होता था कि अक्सर जो है गवर्नमेंट आपका क्या करती थी, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर अपने बेस पर करती थी। जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो पार्टी अपने ही लोगों को गवर्नर के रूप में वहाँ पे अप्लाई करती थी। प्रेसिडेंट रूल लगा दिया करती थी समय समय पर कि आपके यहाँ पे काम धाम अच्छा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस्ड या हटाया जाए, वहाँ पे गवर्नमेंट रूल प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। देन आपका फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलता था पीपल्स को। फाइनेंशियल सपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती थी। और क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, ऑल दिस पॉलिसीज वेयर देयर इन द country these were the different types of policies which were there, and by that the central government was try to dominate the state government. Now you just see the picture given here, how the central government मीटिंग के इसमें कागज रखा है। नहीं अभी नहीं हुआ, बंद करिए। जब सर ये आवाज आएगी रुक जाइए।
हाँ, the third was that central state relation. Dear student, you must know that कि in India Congress party ruled the country near about 7 decades, and in these 70 years Congress party tried to rule over the state where their government were not there, है ना. उसके लिए गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अपने मन मुताबिक गवर्नर को वहाँ पे अपॉइंट करती थी, समय समय पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया करती थी. मीन्स द गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल उसको हटा दिया करती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट कम करती और न्यू स्टेट को भी क्रिएट करती थी. इसके कारण क्या होता था कि सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन वाज नॉट वेरी गुड. ओके, तो इसको दूर करने के लिए इन द ईयर 1990 के बाद ये सिनेरियो पूरा बदल गया. बिकॉज नाउ द रीजनल parties they were more active, and these regional parties often win the election in the Lok Sabha election, and now one party or the national party they can't able to get the majority, and these regional parties they often get good amount of seats in the Lok Sabha election. Now what happened is the the national parties like our Congress, like our BJP, they have to take support of the regional parties. है ना. इसके कारण क्या हुआ कि अब नेशनल जो रीजनल पार्टी थी उनके भी सपोर्ट लेकर हमें गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी. दैट इज़ नोन एज दैट कोलिशन गवर्नमेंट. ओके, सो दैट आफ्टर 1990 द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट वाज वेरी गुड बिकॉज द स्टेट पार्टीज दे वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट. Okay, so these are the three things by which we can say that federalism is practiced in a better way in India. Dear student, on the basis of this topic which we studied, we discuss certain assignment. The assignment is before you. See, the first is examine the controversy over the हिंदी को हमने लैंग्वेज बनाना, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज को हटाने में कंट्रोवर्सी क्या थी, इस पर हमें चर्चा करनी है. वी हैड डिस्कस अबाउट इट इन दैट की 1965 में क्या कंडीशन था. आफ्टर दैट सेंट्रल फेडरेशन के बारे में आपको बताना है कि जो कि हमने 1990s के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट आफ्टर की न्यू कल्चर ऑफ आपका पावर शेयरिंग क्या डेवलप हुआ 1990s के बाद. वी हैड डिस्कस अबाउट द सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के बारे में. एंड आफ्टर दैट कि आपका क्या है एक्सप्लेन डेमोक्रेटिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच मेड इट सक्सेसफुल फेडरेशन. है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई है जिसके कारण आपके यहाँ पे जो फेडरलिज्म है या डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ है वो सक्सेसफुल रही है या फेडरलिज्म आपके यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है. ओके, दैट्स फॉर टुडे. वी विल कम विद द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.